तो आज हम एक ऐसे भजन की गहराइयों में उतरेंगे जिसे करोड़ों लोग हर दिन दोहराते हैं, हनुमान चालीसा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये शक्ति, भक्ति और एक अटूट विश्वास की कहानी है। आइए मिलकर इसके अर्थ और इसके महत्व को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। देखिए, भजन की शुरुआत ही कितनी कमाल की है। ये सीधे सीधे हनुमान जी की तारीफ से शुरू नहीं होती, बल्कि सबसे पहले एक विनती है कि गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के शीशे को साफ कर लूं। मतलब किसी भी दिव्य शक्ति को समझने से पहले मन का साफ होना और विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे भजन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इसके उद्देश्य से, फिर उनके दिव्य रूप और अटूट भक्ति को जानेंगे, उनकी जबरदस्त शक्ति के किस्से देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये चालीसा हमसे वादा क्या करती है। तो आखिर इस भजन का असली मकसद क्या है? देखिए, शुरू के दोहे में ही सब साफ हो जाता है। हनुमान जी के गुणों को याद करके बल, बुद्धि और विद्या पाना, और साथ ही जीवन के सारे क्लेश और विकारों को दूर करना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये जो चालीसा शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है 40। ये 40 छंदों या चौपाइयों वाली एक स्तुति होती है, और ये बनावट ही इसे ध्यान और प्रार्थना के लिए बहुत असरदार बनाती है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ चालीसा हमें हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन कराती है। और ये सिर्फ एक बाहरी विवरण नहीं है, बल्कि उनके हर एक अंग में, उनके रूप में गहरे प्रतीक छिपे हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, उनका शरीर कंचन बरन है, यानी पिघले हुए सोने जैसा तेजस्वी, कानों में कुंडल हैं और हाथों में वज्र और ध्वजा, जो उनकी जबरदस्त ताकत और धर्म की जीत का निशान है। कंधे पर जनेऊ उनके ज्ञान और ब्रह्मचर्य को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि गुणों का एक पूरा खजाना है। हनुमान जी की शक्ति तो अपरंपार है, लेकिन उनकी असली पहचान क्या है? वो है भगवान राम के लिए उनकी अटूट, उनकी पूरी भक्ति। चालीसा बार बार हमें इसी बात की याद दिलाती है। और ये लाइन तो जैसे हनुमान जी का पूरा सार बता देती है। वो हमेशा भगवान राम का काम करने के लिए बेचैन रहते हैं, और उनके बारे में सुनने में ही उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। मतलब उनकी सारी खुशी, उनका पूरा जीवन ही सेवा और भक्ति के लिए है। चलिए अब बात करते हैं पावर की, उन जबरदस्त कारनामों की, जहां हमें हनुमान जी की असली ताकत का अंदाजा होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। उनकी एक कमाल की शक्ति थी, रूप बदलने की। एक तरफ वो सूक्ष्म रूप धरकर मक्खी जितने छोटे हो सकते थे ताकि चुपके से लंका में घुस सकें, तो दूसरी तरफ वही हनुमान जी विकट रूप धरकर, यानी एक विशाल और भयानक रूप लेकर पूरी लंका को भस्म कर सकते थे। मतलब बुद्धि और बल दोनों का जबरदस्त संतुलन। और वो कहानी तो हम सबको याद है ना? लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाली। जब उन्हें संजीवनी बूटी समझ नहीं आई, तो वो कोई एक बूटी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ये दिखाता है कि जब सेवा की बात आती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देती है। चालीसा में एक लाइन है, जुग सहस्र जोजन पर भानु। जब आज के जमाने के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया गया, तो जानते हैं कितनी दूरी निकली? लगभग 9 करोड़ 60 लाख मील। और कमाल की बात यह है कि ये धरती से सूरज की असल दूरी है। एक भजन में इतनी सटीक खगोलीय गणना सोचकर ही हैरानी होती है। तो हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली और भक्ति नहीं है, वो एक रक्षक भी हैं, एक प्रोटेक्टर। और इतना ही नहीं, वो एक दाता भी हैं, जो अपने भक्तों को बहुत कुछ देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो किन किन चीजों से हमारी रक्षा करते हैं? चालीसा इस बारे में क्या कहती है? देखिए, चालीसा में साफ साफ लिखा है, कहा गया है कि भूत पिशाच उनके नाम से ही दूर भागते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, यानी बीमारियां और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मतलब जीवन की हर मुश्किल से वो बाहर निकालते हैं। और बात सिर्फ बचाने की नहीं है, वो देने वाले भी हैं। क्या देते हैं? अष्ट सिद्धि और नवनिधि। ये एक तरह से 8 सुपरनैचुरल पावर्स और 9 तरह के दिव्य खजाने हैं। और ये वरदान उन्हें खुद माता जानकी यानी सीता जी से मिला था, जो वो अपने भक्तों में बांट सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे आखिर में,
उस वादे पर, उस प्रॉमिस पर जो ये चालीसा करती है। भक्ति का फल क्या है? ये है चालीसा का सबसे बड़ा वचन। इसका मतलब है कि जो भी इसे पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है, यानी एक तरह की आध्यात्मिक कामयाबी और सफलता। और इस बात के गवाह कौन है? खुद गौरीसा यानी भगवान शिव। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है? तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस पूरी भक्ति, इस पूरी आस्था का असली मकसद क्या है? शायद ये सिर्फ मुश्किलों से बचना या शक्तियां पाना नहीं है। शायद इसका असली मकसद उस दिव्य शक्ति से एक जुड़ाव महसूस करना है और सेवा में ही सबसे बड़ी खुशी ढूंढ लेना है, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने किया।